अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं HB इलेक्ट्रिक टेक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सर्ज अरेस्टर क्या होता है, इसे इस्तेमाल करने का मकसद क्या होता है और इसे हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सर्ज अरेस्टर एक प्रोटेक्टिव डिवाइस होती है जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम को वोल्टेज स्पाइक्स और ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट से प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वोल्टेज ट्रांजिएंट्स क्या होते हैं और ये हमारे सिस्टम में पैदा किस तरह होते हैं। तो दोस्तों, ट्रांजिएंट्स का मतलब होता है आर्जी चीज़, ऐसी चीज़ जो बहुत कम वक्त के लिए आए और चली जाए। दोस्तों, हमारे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वोल्टेज का नॉर्मल वैल्यू से बहुत ख़तरनाक हद तक बढ़ जाना वोल्टेज ट्रांजिएंट या वोल्टेज स्पाइक कहलाता है, जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम और उसके साथ जुड़े इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि ये ट्रांजिएंट्स हमारे पावर सिस्टम में पैदा किस तरह से होते हैं। तो दोस्तों, इनकी सबसे बड़ी वजह लाइटनिंग यानी कि आसमानी बिजली होती है। दोस्तों, जब कभी हमारी ट्रांसमिशन लाइंस, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस या पावर ट्रांसफार्मर्स पर लाइटनिंग स्ट्राइक करती है, आसमानी बिजली गिरती है, तो हमारी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में वोल्टेज कई गुना तक बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ये वोल्टेज ट्रांजिएंट या ओवर वोल्टेज हमारे सिस्टम के साथ कनेक्टेड इक्विपमेंट्स के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, जब सब स्टेशंस या पावर स्टेशंस में लोड की स्विचिंग की जा रही होती है, यानी कि किसी बहुत बड़े लोड को कट ऑफ किया जाता है, तो उस वक्त भी वोल्टेज ट्रांजिएंट्स पैदा हो जाते हैं। इसी तरह दोस्तों, कैपेसिटर बैंक्स और ट्रांसमिशन लाइंस की स्विचिंग के दौरान भी ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट्स पैदा होते रहते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं करंट एंड वोल्टेज ट्रांजिएंट्स को ग्राउंड करने के लिए, ताकि ये हमारे पावर सिस्टम में सर्ज प्रोड्यूस ना कर सकें, हम सर्ज अरेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अब हम एक नज़र देख लेते हैं कि हमारा सर्ज अरेस्टर काम कैसे करता है। इसमें ऐसी कौन सी चीज़ होती है कि नॉर्मल रेटेड वोल्टेज के लिए तो ये इंसुलेटर रहता है, लेकिन जैसे ही वोल्टेज स्पाइक आती है तो ये उन रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज को ग्राउंड कर देता है और हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। तो दोस्तों, इस मकसद के लिए हमारे सर्ज अरेस्टर में बहुत सी MOV डिस्क का इस्तेमाल किया गया होता है। MOV का फुल फॉर्म मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर होता है, जो कि एक सेमी कंडक्टर मटेरियल होता है। असल में दोस्तों, MOV डिस्क एक बहुत ही फास्ट एक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है, जो रेटेड वोल्टेज वैल्यू तक तो ओपन स्विच या इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, लेकिन जैसे ही वोल्टेज अपनी रेटेड वैल्यू से एक्सीड करते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो ये उन ज़ायद वोल्टेज के लिए एक क्लोज स्विच की तरह एक्ट करता है और रेटेड लिमिट से ज़ायद वोल्टेज और करंट्स को ग्राउंड की तरफ डिस्चार्ज कर देता है। दोस्तों, बाज़ सर्ज अरेस्टर में MOV की बजाय ZO यानी कि जिंक ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मटेरियल को भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगर बात करें सर्ज अरेस्टर के इस्तेमाल की, तो सर्ज अरेस्टर को ट्रांसमिशन लाइंस पर, पावर ट्रांसफार्मर्स पर और सब स्टेशन और पावर स्टेशंस में यूटिलिटी इनकमिंग पैनल्स और जनरेटर इनकमिंग पैनल्स में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, तीनों फेज़ों के लिए अलग अलग 3 सर्ज अरेस्टर्स को इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, कनेक्शन करने के लिए सर्ज अरेस्टर पर 2 टर्मिनल प्रोवाइड किए गए होते हैं, जिनमें से एक हाई वोल्टेज टर्मिनल होता है और दूसरा ग्राउंड टर्मिनल होता है। सर्ज अरेस्टर को हमेशा हाई वोल्टेज सप्लाई के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, जबकि तीनों ग्राउंड टर्मिनल्स को कॉमन करके
अर्थिंग बस बार के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इजाज़त चाहूँगा दोस्तों हमेशा की तरह इस रिक्वेस्ट के साथ कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।